आई माई सेल्फ दिग्विजय सिंह, बीटेक फ्रॉम IIT BHU। और मैं आपको मैथ्स का एक ऐसे अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि आप अपने कंसेप्ट्स पे प्राउड फील करोगे और मज़ा आएगा आपको। आप फील करोगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आपने आज तक ऐसा देखा ही नहीं, कुछ ऐसा फील होगा आपको। और ऐसा फील हो तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस JPS क्लास के वीडियोस को एक्सेप्ट करना। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्टेड द सेट्स लेक्चर 2। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग सेट्स लेक्चर 2। हेयर द फर्स्ट टॉपिक इज़, लास्ट टॉपिक हम लोग का था जो लास्ट लेक्चर में था हमारा, वो पावर सेट पे एंड किया था। और टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो हेयर वी विल स्टार्ट with operation on sets. There are various operations operated on sets. The first one operation is the union of sets. Union of sets. It means union of sets का मतलब होता है बच्चों to combine the elements of given sets is called the union of sets. ठीक है, suppose for example we have a set A. For example, we have a set A as 1 2 3 P Q, and we have set B as 2 3 P R Q. Then we have A union B as the combined elements of A and B, 1 2 3 P Q R. It means A union B. It means बच्चों A union B जो है, A union B के जो सारे एलिमेंट्स होंगे, it will be always a subset of A, and A union B नॉट। A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होंगे वो A और B के सारे एलिमेंट्स होंगे बच्चों। ठीक है, A और B के मिला के सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी A और B जो होगा ना A यूनियन B के अंदर लाई करेगा। A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एज वेल एज B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। यू शुड मस्ट लर्न इट। ठीक है, दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज appears here, the intersection. The symbol is downward U, also used at comma and. These all have the meaning intersection, and this is the symbol of union U, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि the common elements between the sets, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। सपोज वी वर्क विथ एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक सेट ए है हमारे पास, 1 2 3 P Q R, एंड सेकेंड सेट इज 2 5 6 Q R L, है ना, सपोज, एंड वी आर इन नीड ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमें ढूंढना है। तो आप गौर से देखो तो इसमें A 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 इज़ नॉट द कॉमन एलिमेंट। आप इसमें मिलाओ तो इसमें आपको कॉमन क्या क्या दिखेगा बच्चों? 2 here, then after P present not in second set, Q yes, R yes, these are the common elements। और कोई यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स है नहीं जो दोनों में हो, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 2QR। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया। थर्ड हमारा ऑपरेशन है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का डिफरेंस। द यूजुअल सिंबल इज A माइनस B। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डिलीट द
elements of B from A and then obtained remaining A is the A minus B। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों क्या होता है। जैसे मान लो अपने पास एक सेट है A 1 2 3 P Q R, एक सेट है B 3 5 P L K, और हमें A माइनस बी फाइंड करना है। A माइनस बी मतलब A में से B को डिलीट कर देना। तो डिलीट वही एलिमेंट होगा जो B वाला एलिमेंट जो A में होगा उसको डिलीट कर देगा। यानी B में एक एलिमेंट है 3 और A में भी एक एलिमेंट है 3 को डिलीट कर देगा। B में एक एलिमेंट है P, A में एक एलिमेंट है P, इसको डिलीट कर देगा। जैसे डिलीट कर देंगे आप तो आपके पास जो बचेगा बच्चे वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 Q R। जो A में बच रहा है उसे लिखना है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास इस सेट में जो बचेगा ना, इसमें जो रिमेनिंग होगा, हमारे पास रिमेनिंग जो होगा इसमें वही लिखना है। ठीक है, नॉट फ्रॉम B, है ना, B में से नहीं लेना है। A में जो रिमेनिंग होगा वही लेना है हमें। ठीक है, ये ध्यान देना है। फोर्थ हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A डैश और A की पावर C, ऐसा लिखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को। ठीक है, कैसे निकालते हैं बच्चों, क्या होता है। सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 P Q R S T and a set A we have 1 3 5 1 3 5 P Q। A कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स U माइनस है, यानी डिलीट A फ्रॉम U। ठीक है, तो U में से A को डिलीट करेंगे तो हमारे पास U क्या है, 1 2 3 4 5 P Q R S T माइनस 1 3 5 P Q। तो जो हमारे पास बचने वाला है, ठीक है, अब जो हमारे पास बचने वाला है तो हम इसमें से ये 1 3 5 P Q 1 3 5 P Q इसे हटा देंगे और जो बच रहा है उसे हम लिख देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर 2 4 R S T। दिस विल बी द आंसर A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट आता है बच्चों अपने पास। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है हमारा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं इनका सबका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड that is also called Venn diagram। Venn was the mathematician और इन्हीं के नाम पे ये सारा Venn diagram बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ये Venn diagram होता क्या है तो ध्यान से समझेंगे। इसमें यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। रेक्टेंगल्स आर यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट और सर्कल्स आर यूज्ड फॉर एलिमेंट्री सेट्स। ठीक है, सपोज वी आर इन नीड टू डिफाइन A यूनियन B। पहले A यूनियन B का मतलब समझ लो कि X बिलोंगिंग A यूनियन B है, इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। या तो X A में होगा या तो X B में होगा। अब इसका हम वेन डायग्राम यदि बनाने की कोशिश करें, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास 2 एलिमेंट्री सेट है A और B। तो 2 एलिमेंट्री सेट ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों, 2 एलिमेंट्री सेट ऐसे भी हो सकते हैं। जब ऐसे एलिमेंट्री सेट्स हों तो इन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स।
इन विच ए इंटरसेक्शन बी इजिकल्स टू 5, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, है ना। जब दो में कोई भी कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, है ना, जब दो में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों, दो सेट ऐसे भी हो सकते हैं, एक सेट ए हो और उसी के अंदर दूसरा सेट बी हो। इट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, एक और सिचुएशन हो सकती है कि व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये चार तरह की बातें हो सकती हैं। इन चारों में यदि हम यूनियन की बात करें तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो होगा वो टोटल ए यूनियन बी में सारा ए और बी होगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, टोटल ए और टोटल बी होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हम ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ए यूनियन बी हम निकालेंगे तो ये ए यूनियन बी का हमारा रीजन होगा, ये सारा रीजन है ना, ये सारा रीजन जो होगा हमारा ए यूनियन बी का होगा, ए और बी सारा मिला दो तो ए यूनियन बी होगा। इसमें भी हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ये पूरा ए लेना होगा हमें और ये पूरा बी लेना होगा, ए और बी मिला के जो बनेगा वही ए यूनियन बी होगा। इसमें यदि ए यूनियन बी की बात करें तो पूरा ए ही हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। यहाँ पर ए यूनियन बी जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा और यहाँ ए यूनियन बी यदि हम निकालेंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा जब मिक्स करेंगे ए और बी को टोटल, तो ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी की बात होगी, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का यदि हम वेन डायग्राम समझने की कोशिश करें तो देखो क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है बच्चों इस तरह के सेट्स हो, एक हो सकता है हमारा इस तरह का सेट हो, एक हमारा हो सकता है बच्चे वही ए सबसेट ऑफ बी, ए अंदर हो बी बाहर हो। चौथा हो सकता है हमारा बी अंदर हो ए बाहर हो। ये चार केसेस हो सकते हैं। इस केस में जो इंटरसेक्शन होगा हमारा वो ये इंटरसेक्शन होगा, इस केस में इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा वो कॉमन होगा वो ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी हो जाएगा, ये ध्यान रखने की चीज़, ठीक है। अगला समझते हैं हमारा जो थर्ड सिचुएशन है, और थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का डिफरेंस बच्चों। तो सेट्स का डिफरेंस क्या होते हैं इसको समझिएगा थोड़ा सा ना। सेट्स का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की हम जब बात करेंगे तो हमें इसमें निकालना होता है ए माइनस बी, जैसे हम फाइंड करना चाहते हैं सपोज, है ना। तो अपने पास एक ये सिचुएशन है ए बी, एक सिचुएशन ये हो सकता है ए बी, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है डायग्राम में ए बी, और एक सिचुएशन ये भी हो सकता है बच्चों ए बी। अब यदि ए माइनस बी फाइंड करने की हम कोशिश करें यहाँ पर, तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ए में से बी को डिलीट कर देंगे बच्चों, और ए में से बी को डिलीट करेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग होगा और यही हमारे पास ए माइनस बी होगा। इस केस में ए माइनस बी जो है वो ए के इक्वल हो जाएगा। इस केस में ए माइनस बी, अब यहाँ समझना है, ए में से बी हटाएंगे, यदि ए में से बी हटाएंगे तो 5 होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए में से बी हटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और या इसमें से भी ए माइनस बी निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास, ए में से बी निकाल दोगे तो बी को छोड़कर जो बच रहा है उस सबको हम साइड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी का पोर्शन बी को छोड़कर, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। अब यदि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को, यदि कॉम्प्लीमेंट है ना ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे एक सेट है हमारे पास ए और हमें ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। यू में से ए को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो यू में से ए को माइनस कीजिएगा तो ए को
आउटसाइड ए बचेगा हमारे पास, दिस विल बी आउटसाइड टू ए, आउटसाइड ए। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट है हमारा। अब यहाँ से दो खास लॉ जाते हैं हमारे पास जी बच्चे, बहुत फेमस लॉ है सेट्स के, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ? ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वी कैन चेक इट थ्रू वेन डायग्राम एंड थ्रू डेफिनेशंस ऑल्सो। तो हम पहले आपको डेफिनेशन से समझाते हैं। ठीक है, लेट एक्स इज एन एलिमेंट इन ए यूनियन बी, सॉरी, x is an element in A union B dash, it means x not lies in A union B। जब उसका डैश में होगा तो सेट में तो होगा नहीं, it means x not belongs to A and x not belongs to B। अच्छा, x not belongs to A का मतलब हो गया x belongs to A dash of course and x belongs to B dash। अच्छा, x belongs to कॉमन हो गया तो अब A dash इंटरसेक्शन B dash। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए यूनियन बी का जो डैश है बच्चों ये सबसेट हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। सिमिलरली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के डैश का, एंड दिस मच इम्प्लाइज ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हम इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, यदि हम समझने की कोशिश करें तो। देखो ध्यान से, पहले हम ए यूनियन बी को समझें। तो ए यूनियन बी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी यही होता है, ये तो LHS हो गया। RHS समझे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को यदि समझने की हम कोशिश करें, अब हमने मान लो बना लिया ये ए और ये बी। ए डैश का मतलब हो गया कि ए के बाहर, यदि ए डैश बात करें तो हम ग्रीन कलर से ए डैश को हम शो कर रहे हैं। ए डैश का मतलब हो गया ये ए डैश हो गया। अच्छा बच्चों, यदि हम बी डैश की बात करें तो हम बी डैश को दूसरे कलर से शो कर रहे हैं, इस कलर से हम बी डैश को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम बी डैश को शो करें यहाँ पर, बी डैश का मतलब हो जाएगा ये। अच्छा, इनमें यदि हम कॉमन देखें, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को देखें हम, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को देखें तो ये हमारे पास ए और बी के अंदर वाले पोर्शन को छोड़कर इसके बाहर वाला पोर्शन हमारे पास अपीयर हो जाएगा, और जो कि LHS के बराबर है, ये RHS होगा हमारे पास। तो समझने की चीज़ है, बस कोई ख़ास बात है नहीं। कोई आपको बोल दिया कि आप इसका वेन डायग्राम बनाओ, भी आपको किसी ने बोल दिया, तो वेन डायग्राम कैसे बनते हैं इसको समझने की चीज़ें देखिए हम आपको समझा के बताते हैं वेन डायग्राम हमें कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि ए डैश यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चारों केसेस लिख लेने हैं। फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है, चार केस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चारों में से कोई सा भी आपका सिचुएशन हो सकता है। कुछ एलिमेंट कॉमन वाले सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट अनकॉमन वाले सिचुएशन हो सकते हैं, कभी सारे एलिमेंट कॉमन वाले सिचुएशन हो सकते हैं। तो कई सारे केसेस हो सकते हैं, चार मतलब इन चारों में सारे केसेस आ जाएंगे अपने आप आपको। ठीक है, ए डैश मतलब ए के बाहर, इसका मतलब हुआ आउटसाइड ए विद मिक्सिंग ऑफ बी। ए के बाहर में बी की मिक्सिंग कर देनी है, यानी ए के बाहर रखना है और बी के साथ मिक्सिंग कर देनी है। यूनियन करना मतलब बी को मिक्स कर देना है। ए के बाहर तो ये सारा पोर्शन हो गया बच्चों। अभी ये हो गया ए के बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, और जब बी को मिक्स करेंगे तो ये पोर्शन भी हमारा काउंट हो जाएगा, ये पोर्शन भी हमारा काउंट हो जाएगा।
ठीक है। अब ये पूरा ही पोर्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें ए डैश का मतलब ए के बाहर हो गया, देखो ए के बाहर यदि करेंगे तो ए डैश का मतलब ए के बाहर, तो ये सारा ही कुछ हो गया। और जब बी के साथ यूनियन करेंगे तो ए भी सेट हो जाएगा हमारा फिर से, यानी इसमें टोटल यूनिवर्सल ही आ जाएगा हमारे पास। ए डैश का मतलब ए के बाहर, ए के बाहर, इसमें बी को मिक्स करेंगे तो यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए के बाहर मतलब ये हो गया बच्चों, ये ए के बाहर हो गया। और जब बी को मिक्स करेंगे तो बी को भी सेट करना पड़ेगा हमें, तो ए डैश यूनियन बी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये समझिए कि चीज़ है, कोई ख़ास बात है नहीं, ठीक है। एक और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सही, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी डैश, सपोज इस तरह का सिचुएशन है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको समझ लीजिएगा तो फिर आपको हर एक तरह का क्लियर हो जाएगा। ये ए है बच्चों, ये बी है, और दूसरा केस हमने ले लिया अभी डिसजॉइंट सेट वाला, देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स। तीसरा हमारे पास आ गया सारे एलिमेंट्स बी के जो ए के अंदर है, और चौथा केस हमारे पास आ गया कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। बी डैश मतलब क्या हो गया, आउटसाइड बी। इसका मतलब पहले समझ लो, कॉमन विद ए एंड आउटसाइड बी, यानी बी के बाहर और ए के अंदर, ए के अंदर जो बी के बाहर है, तो बी के बाहर ए के अंदर तो यही वाला पोर्शन है बच्चों, यहाँ बी के बाहर और ए के अंदर तो ये वाला पोर्शन है, बी के बाहर और ए के अंदर तो ये वाला पोर्शन है, और इसमें बी के बाहर और ए के अंदर, बी के बाहर और ए के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। यदि बी के बाहर रहेंगे तो ए के अंदर कैसे आ सकते हैं, तो हमारे पास ये 5 हो जाएगा। इस केस में कोई सेटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। एक क्वेश्चन यूनियन इंटरसेक्शन निकालने का भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सिंप्लीफाई एंड फाइंड फॉलोइंग एंड फाइंड, ठीक है। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट है ए हमारे पास 1 3 7, एक सेट है बी हमारे पास 1 2 3 7, और एक सेट है सी हमारे पास 1 2 5 3 समथिंग, ठीक है। और हमें कई सारी चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक करके हम फाइंड करें। जैसे मान लो हमें किसी ने बोला कि आप ए यूनियन बी डैश फाइंड कीजिए, ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले तो आप ए लिखिए ना, ए क्या हमारे पास है 1 3 7, इसके साथ यूनियन करना है, और किसका यूनियन करना है, बी डैश। बी डैश मतलब यू माइनस है, यू माइनस ए। तो u में से a को हटा के यदि लिखे हम, u में से a को हटा के लिखे बच्चों, तो u में से a को हटा के लिखे, u माइनस बी, सॉरी नॉट a, बी डैश है ना, तो u माइनस बी, u में से b को हटा देंगे, 1 2 3 7 हटा देंगे तो बचेगा 4 5 6। तो अब अपने पास इनका यूनियन का जगह 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। मान लो किसी ने हमें बोल दिया कि आप कर ऐसा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका यूनियन सी करो। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में हम कॉमन देखें तो बच्चों हमारे पास है, ए और बी में हमारे पास जो कॉमन है, ध्यान से देखिए, ए और बी में जो हमारे पास कॉमन है बच्चों वो है 3 1 3 बिल्कुल 7, ठीक है। ए और बी में ये कॉमन होगा 1 3 7। अच्छा, अब इसका डैश करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने यू में से हटा देंगे 1 3 7, तो 1 3 7 यू में से हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 4 5 6, ठीक है। अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी, मतलब सी के साथ इसको मिक्स कर देना है। सी के साथ मिक्स कैसे करेंगे बच्चों, तो अपने पास ये है इधर और ये रहा सी, तो मिक्स करके लिख देंगे इसको, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आंसर होगा। इस तरह से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है जिसका बहुत एकदम
आसान तरीके से, लॉलीपॉप तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास से फिर अगला